की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, विदिशा नगर में उपस्थित यह पंचकल्याणक प्रतिष्ठा का यह विशाल प्रांगण, यहाँ पर जुड़े हुए देश विदेश से जुड़े उन सभी श्रद्धालुओं का, जो कि पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से शंका समाधान का सीधा प्रसारण देख रहे हैं, उन सभी का मैं सकल नगरवासियों की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व अपन पूज्य मुनि श्री के चरणों में वंदन करके आशीर्वाद की मंगल भावना लेकर के चलते हैं। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आपको विदित ही है कि 3 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक यह विदिशा नगर का वह पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, जहां अनायास ही गुरुदेव के चरण पड़े, कहीं और जा रहे थे, कहीं और आ गए। ये निश्चित रूप से यहाँ के पुण्यशाली जीवों की यह पुण्य की सराहना है कि पूज्य गुरुदेव के यहाँ आना हुआ। बंधुओं, यह प्रतिष्ठा आज भगवान का दीक्षा कल्याणक हुआ। कल प्रातः काल आहारचर्या और दोपहर को होगा ज्ञान कल्याणक महोत्सव। आज हमारे बीच में यहाँ पर शीतल धाम न्यास के समस्त पदाधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो पूज्य श्री के चरणों में वंदन करके निवेदन करने के लिए आए हैं कि भो स्वामी आपका पदार्पण शीतल धाम में होवे। इस भावना को लेकर के मैं समस्त कार्यकारिणी समिति से निवेदन करता हूँ, आए महाराज श्री से आशीष पा रहे हैं। वहीं बंधु, आज हमारे बीच में सागर नगर से हमारे बीच में मुकेश ढाना, देवेंद्र कुमार जी, प्रकाश जी, इंद्र कुमार जी, तरुण जी, बहुत सारे लोग यहाँ पर जो पहुंच चुके हैं सागर नगर से। मैं इनके बाद निवेदन करूंगा वो भी आकर के पूज्य श्री के चरणों में वंदन करके आशीर्वाद लेंगे। हाँ, ओम ओम, ये क्या बोल रहे हैं, इनकी बात सुन लो, बोलो माइक पे, चल दे। हाँ, संक्षेप नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु मुनि संघ को सबको नमोस्तु। हम सभी शीतल धाम के पदाधिकारी, न्यासीगण एवं जैन समाज के सभी मिलकर आपसे विदिशा शीतल धाम में और विदिशा में चातुर्मास हेतु निवेदन कर रहे हैं। भगवान विदिशा में चातुर्मास आपका हो, ऐसी मंगल भावना बातें। चलो माइक दो, जल्दी आगे बढ़ो। और मैं निवेदन करता हूँ शीतल धाम वालों से आशीर्वाद लेकर के अति शीघ्र अपने स्थान पर पहुंच रहे हैं। मुकेश भैया ढाना पूरी टीम के साथ आशीष ले रहे हैं। और बंधुओं, मैं आपसे पारसनाथ मंदिर कमेटी, आप बुला, पारसनाथ मंदिर कमेटी यहाँ पर उपस्थित है, जो पूज्य श्री के चरणों में, सागर श्री के चरणों में वंदन करके दोबारा नहीं सुनो, ऐसा कर लो एक ही बार में। हाँ, जो आप लोग जो विमोचन करना चाहते हो, बोलो, चित्र लेके आए। एक चित्र जो है पूज्य गुरुवर के बहुत ही सुंदर चित्र है, प्रकाश संजीत लास वालों ने बनाया, और उन दोनों चित्रों का अनावरण यहाँ पर कर रहे हैं। पूरे पारसनाथ दिगंबर कमेटी कटरा बाजार वाले जोरदार तालियों से आप स्वागत कर दें। और उन्हीं के साथ में प्रेमचंद जी प्रेमी, वे भी आ जाएं, कटनी वाले भी, वो भी इस अनावरण में शामिल हो जाएं। चित्रपटल का पारस ग्लास वाले आ रहे हैं, जो कि इस चित्रपटल का अनावरण हो रहा है। जोरदार तालियों के साथ आचार्य भगवंत की जयकारा के साथ चलते हैं। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बंधुओं, जैसे कि आपको विदित है, पूज्य श्री के द्वारा अनेक साहित्य का सृजन हुआ है। वो साहित्य यहाँ पर उपलब्ध है और बहुत लोगों की मन में भावना है कि हम समस्त साहित्य को अपने घर लेकर के जाएं। उसमें 5 परिवारों ने स्वीकृति दी है कि जो भी साहित्य अपने घर लेकर के जाएगा उसको आधी राशि देनी होगी, जिसमें से गर्भ और जन्म तब कल्याणक के 2 दिवसों के लिए जो कि लेकर के जा ही रहे हैं, वो मैं चाहूंगा गर्भ और जन्म तब कल्याणक के इस पावन अवसर पर, जो कि इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा कारक है, ऐसे मणिधर परिवार के लिए जोरदार ताली बजा करके अपन अभिनंदन करते हैं। और 3 परिवारों ने और स्वीकृति दी है आगामी 3 दिनों के लिए साहित्य की राशि कम करने के लिए। तो मैं बड़े सम्मान से चाहूंगा कि उनका अभिनंदन करें आप ताली बजा करके। श्रीमान मनोज भैया, आराम से बोलो ना। मणिधर परिवार से श्रीमान जोरदार ताली बजा करके सौधर्मेंद्र कुबेरमेंद्र परिवार की ओर से 2 दिन का उन्होंने अपना स्वीकृति दी। और इसी के बाद फिर मनोज भैया जी, हृदय मोहन जी, जोरदार ताली बजा करके 1 दिन की स्वीकृति उन्होंने दी है। बहुत 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 अभिनंदन। और 1 दिन की स्वीकृति दी है डॉक्टर आशीष जी जैन, आर्जन परिवार आ जाए। हाँ, बड़ा घर परिवार डॉक्टर आशीष जी, संजीव जी, हो गया, जल्दी करो, उनके लिए ताली बजाकर अभिनंदन करें। और अंतिम 5वें दिन के लिए जिन्होंने स्वीकृति दी है, श्रीमान राजेश कुमार जी बोहरा, कोषाध्यक्ष। इन लोगों की भावना है सागर से जो आए हैं, और सभी लोग ये वरिष्ठ लोग
यहाँ के जिनाले के लिए दोनों चित्र यहाँ पर समर्पित कर रहे हैं। यहाँ की कमेटी आ जाए और ये दोनों चित्र उनके हाथों से ले लें। जल्दी से आ जाएं जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं अभी मंच पर वे अटल। हाँ, बसंत जी आ जाएं। महेंद्र, बसंत जी, महेंद्र जी आ जाओ। और यहाँ पर मंदिर जी के लिए दिया है। चलो आगे। ओम ओम। मैं पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए निवेदन कर रहा हूँ, भो स्वामी आज के संकट समाधान के सत्र को आपके मुखारबिंद से प्रारंभ हो गए। पूजनीय संधान सागर जी महाराज के चरणों में वंदन और निवेदन। और ये दो चित्रपटल जो कि मंदिर में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, सागर निवासी इन्हें सौंप रहे हैं अपनी ओर से, पारस परिवार। बहुत बढ़िया, आ जाएं मंदिर जी के लिए। और मैं निवेदन करता हूँ पूज्य संधान सागर जी महाराज जी से। चलिए, आज का पहला प्रश्न भी सागर से ही हमारे बीच में पूरी पारसनाथ दिगंबर जैन कमेटी कटरा बाजार, जिन्होंने भी बहुत ही सुंदर पूज्य महाराज श्री देव जब वहाँ प्रवास हुआ, चाहे भावना योग हो और चाहे प्रवचन आदि, संकट समाधान आदि, बहुत ही उच्च स्तर पर इन्होंने करवाया। ऐसी कमेटी के लिए आप लोग जोरदार अभिनंदन कर दें। और मुकेश जी ढाणा उन सबके नेतृत्व करते हुए एक प्रश्न महाराज जी चरणों में कर रहे हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, हमारा एक प्रश्न है, ये समसामयिक विषय है। वर्तमान में अभी परसों 18वीं लोकसभा के परिणाम पूरे भारत में आए हैं। पिछले बार भी हमारी समाज का कोई प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं था, इस बार भी कोई लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि हमारे जिला मुख्यालय पर तो अध्यक्ष हैं समाज के, प्रदेश में और देश में कोई ऐसा अध्यक्ष नहीं है कि जो अपनी बात राष्ट्रीय लेवल पर सभी दलों के पास ये पहुंचाए कि हमारा नेता कौन बने। 2-4 टिकट मिले तो हमारा भी प्रतिनिधित्व समाज का वहाँ पर हो। पूरी समाजों का प्रतिनिधित्व है, हम कह नहीं सकते कि हमारा भी सांसद है। भले राज्यसभा में नवीन जैन साहब अभी हाल ही में चुने गए थे, वो तो हैं, लेकिन लोकसभा में नहीं है। मैं चाहता हूं आपके माध्यम से आज से यह जागरण शुरू हो कि लोग अपने आप तैयार रहें और 2029 में जैन समाज के 5-10 लोगों को दोनों राष्ट्रीय दल टिकट दें। इस संबंध में आप अपने देखो, ये बहुत ही सामयिक बात है और समाज में संगठन हो तभी समाज सुरक्षित है और राजनीतिक रूप से भी समाज को समर्थ होना बहुत ज़रूरी है। यदि अपने धर्म, अपने समाज, अपनी संस्कृति को सुदीर्घ काल तक आगे बढ़ाना है तो ये तो बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन मुझे इसमें सबसे बड़ी विडंबना ये दिखती है कि हमारे समाज के लोग जिस समय चुनाव होता है केवल उतने ही समय एक्टिव होते हैं, बाकी टाइम भूल जाते। ये समस्या हमारे सामने तब तक बनी रहेगी जब तक समाज के लोगों में राजनीतिक इच्छा शक्ति प्रकट नहीं हो। समाज में ये इच्छा शक्ति जगनी चाहिए और समाज के लोगों को अपनी ताकत का एहसास होना चाहिए। आज भले संख्या में जैन कम है पर 1 करोड़ वोट तो जैनों के होंगे और एक एक जैन के अंतर्गत कम से कम 10-10 लोग तो कम से कम होंगे। वो 10 को तो कम से कम प्रभावित करेंगे, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं। जैनियों के कारोबार, जैनियों के संपर्क इतने हैं कि वे इतनी क्षमता रखते हैं, लेकिन समाज बुद्धिजीवी है इसलिए इकट्ठी नहीं होती। अगर इकट्ठी हो जाए, एकजुट हो जाए और अपनी ताकत का एहसास कराए तो ये मान करके चलिए 10% वोट तो आपके पास है जो निर्णायक वोट है। और ये इच्छा शक्ति जगती है तो सभी राजनीतिक दलों को भी आपकी बात सुनने को बाध्य होना पड़ेगा। अभी सबसे बड़ी ज़रूरत पूरे समाज में संगठन के शंखनाद की। हम राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं आपसे कहता हूँ राजनीति में आगे बाद में बढ़ना, पहले समाज की राजनीति से ऊपर आओ।
हमारी समाज में इतनी राजनीति मची है जिससे गंदगी फैल रही। एक आगे बढ़ता है, चार उसकी टांग खींचने को तैयार हो जाए। हमारी सारी शक्ति आपस में ही खप रही। अगर ये शक्ति एकजुट हो जाए तो हमारी ताकत सहस्त्र गुनी होगी और तभी इसका परिणाम होगा। इसलिए आपके सवाल के माध्यम से समाज को एक संदेश देना चाहता हूँ कि सब जैन धर्म की दीर्घकालिक हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध हो जाए और एक संकल्प लें, हम जैन हैं तो जैन के लिए जिएंगे, जैन धर्म के लिए जिएंगे। यदि ये सोच बन जाए तो हमारी समाज कहीं से भी कमज़ोर नहीं है। महाराज जी, हमारा जो प्रश्न था कि ऐसा संगठन जो मध्य प्रदेश लेवल और देश के लेवल में, चूंकि आप भोपाल पहुंच रहे हैं, यदि एक संगठन ऐसा खड़ा हो गया तो निश्चित रूप से हमें कामयाबी मिलेगी। देखिए, आपने संगठन की बात की है, मैं भी संगठन का पक्षधर हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ ऐसा संगठन हो जिसमें ठने ना। तो पहले समाज में जो ठनने की प्रवृत्ति बनी है उसे समाप्त करो, संगठन तो अपने आप बन जाएगा। नमोस्तु भगवान। और मास्टर औचित्य जैन आज प्रातःकाल की बेला में गुरुवर के कर कमलों से बाल जैन संस्कार महोत्सव बहुत ही यहाँ पर बृहद पैमाने पर हुआ। उसी में पूरा प्रतिनिधित्व करते हुए बहुत सारे प्रश्न बच्चों के, लेकिन एक प्रश्न बच्चा कर रहा है जो शांति धारा की औचित्य जैन और प्रियंक जैन, सन ऑफ प्रियंक जैन। और उसके बाद में तैयार रहेंगी श्रीमती श्वेता जैन, यूएसए सिंस घाटी। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक जीवों के चरणों में बारंबार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि देवगति में जो देव लोग होते हैं वो किस चीज़ से भगवान की पूजन करते हैं, कौन से भगवान की पूजन करते हैं और किस में करते हैं? महाराज जी, अपन तो 24 तीर्थंकर की करते हैं, अष्टद्रव से करते हैं, वो किससे करते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया इस बच्चे ने। देवता लोग भगवान की पूजा करते हैं। आपका सवाल है किसकी करते हैं और किस द्रव्य से करते हैं। तो देवता लोग भगवान की पूजा करते हैं, जैसे हम तीर्थंकरों की पूजा करते हैं। वे अपने अपने विमानों में स्थित जो अकृत्रिम जिनालय हैं, वहाँ अरहंत और सिद्ध परमात्मा की स्थापना होती है, उनकी पूजा करते हैं। और नंदीश्वर आदि जिनालयों में भी जाके पूजा करते हैं। वे भी हमारी तरह अष्टद्रव्य की साथ माध्यम से पूजा करते हैं, पर उनके अष्टद्रव्य दिव्य होते हैं। आप बाज़ार से खरीदते हैं। और स्वर्ग में एक मॉल है, उसका नाम है व्यवसायपुर, सभी स्वर्गों में होता है। व्यवसायपुर एक ऐसा स्थान होता है स्वर्गों में जहाँ व्यवसायपुर मतलब आप समझ लो बिजनेस का पूरा मोहल्ला, उसका नाम है व्यवसायपुर। और वहाँ व्यवसायपुर में जाकर वहाँ से वे दिव्य पूजन के योग्य अभिषेक और पूजन के योग्य दिव्य द्रव्य लाते हैं। अब वो दिव्य वस्तुएं भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं। अब आप सवाल करोगे उनका होता क्या है, तो दिव्य निधियाँ जहाँ से आती अपने आप वहाँ पहुँच जाती है। समझ गया? चलिए। श्रीमती श्वेता जैन, यूएसए सिंघाटी। और उसके बाद में तैयार रहेंगी श्रीमती संजिमा जैन, अध्यक्षा अरियंत विहार विदिशा। नमोस्तु महाराज जी, हमारा प्रश्न यह है कि हमारी दादी जी के अंतिम समय में आपने उनको संबोधन किया था और हम सब ने भी किया था। चूँकि डॉक्टर के अनुसार वो अनकॉन्शियस थी, पर आपने कहा था कि वो सुन पा रही हैं। यह कैसे पता चलता है कि वह सुन पा रही थी? देखो, सुन पा रही है ये चीज़ें तब तक नहीं कही जा सकती जब तक वो रिस्पॉन्स न दे। कई लोग बोल नहीं पाते हैं लेकिन इशारे से अपनी बात बता देते हैं। मुझे पता नहीं ये कब की बात है। और मानो रिया, मैंने ये नहीं कहा वो सुन पा रही है, अभी की बात है। बिल्कुल अनकॉन्शियस थी। अगर ऐसा बोला तो गलत बताया है। मैं देखा तो वो अनकॉन्शियस थी, लेकिन कोई कितना भी अनकॉन्शियस हो उस समय हमें मंगल पाठ सुनाना चाहिए, नमोकार सुनाना चाहिए। कई बार बाहर की चेतना नहीं होती, अंदर की चेतना हो। हमारे शास्त्रों में तो इतना तक लिखा है कि प्राणांत हो जाने के उपरांत भी कुछ घंटों तक मंगल
ध्वनि होनी चाहिए, नमोकार होना चाहिए, ताकि वो जिस पर्याय में जाए वहाँ उसे इस बात का एहसास हो सके कि मैं कहाँ से आया। इसलिए आपकी जो दादी जी थी मेरे पास कहाँ लाए थे, बागरोद में लेके आए थे। उनकी स्थिति गंभीर थी, वो वेंटिलेटर पर थी। संकेत इन लोगों को कथनानुसार दिया था, आंखें पलके खोली थी, लेकिन इसको मैं रिस्पॉन्स नहीं मानता। स्थिति काफ़ी गंभीर थी, लेकिन ये मान के चलो कि भव्य जीव का कल्याण जरूर होता। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमती संजमा जैन और उसके बाद में तैयार रहेंगी सुहानी जैन सर्राफ विदिशा। सुहानी जैन सर्राफ, अनिरुद्ध जैन सर्राफ। बंधुओं, पूज्य निर्वीर सागर जी महाराज ने जब यहाँ पर 2015 में जब प्रवास रहा तो उस समय ट्यूशन के विरोध में एक अभियान चलाया और ये बच्ची जो थी 5वीं क्लास में थी और इसने उस अभियान में भाग लेकर संकल्प पत्र भरा और बिना ट्यूशन के 10वीं में 95% और 12वीं में 92% और अभी कल ही इसका नीट में सिलेक्शन हुआ और आचार्य श्री का ये MBBS लाइन में नहीं पूर्णायु में ये जाना चाह रही है। ऐसी है नीट में भी अच्छे मार्क से पास हुई है 95% से। ऐसी है बच्ची सुहानी जैन। मुझ पूज्य महाराज श्री चरणों में प्रश्न रख रही है। नमोस्तु और उसके बाद में शिरोमणि संरक्षक प्रेमचंद जी प्रेमी तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, आचार्य श्री ने हमेशा हमको आयुर्वेद अपनाने की प्रेरणा दी, तो ये आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का क्या महत्व है और इससे हम सब कैसे लाभ ले सकते हैं? नमोस्तु। देखो, आयुर्वेद भारतीय चिकित्सा पद्धति है और ये हमारी प्राचीन पद्धति है और इसका अपना महत्व है। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता और इसमें हिंसा नहीं है। एलोपैथी चिकित्सा में दुष्प्रभाव भी पड़ता है, औषधियों के निर्माण में हिंसा भी होती है। तो हमें अहिंसक चिकित्सा पद्धति के विस्तार के लिए आयुर्वेद को विस्तारित करना चाहिए। हालांकि एलोपैथ में जो शल्य क्रियाएँ वो अपने जगह प्रासंगिक है और जो चिकित्सा बिना शल्य क्रिया के संभव नहीं है, सर्जरी के बिना संभव नहीं है, उसका निषेध करना तो उचित नहीं है। लेकिन आम चिकित्सा में अगर आयुर्वेद विकल्प के रूप में प्राप्त होता है तो अच्छी है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। हालांकि आयुर्वेद की चिकित्सा में भी वर्तमान में रसायनों का प्रयोग, रस औषधियों का प्रयोग ज़्यादा होने से दुष्प्रभाव भी पड़ने लगा है। तो आयुर्वेद चिकित्सक को चाहिए कि वो प्राचीन पद्धति से खुद जड़ी बूटी से औषधि तैयार करे, रस औषधियों का प्रयोग कम से कम करे और काष्ठ औषधियों का प्रयोग करे। पेटेंट दवाइयाँ चलने के कारण कई बार लोगों को उसका दुष्परिणाम भी देखने को मिलता है, इसलिए आयुर्वेद में ये सावधानी बहुत जरूरी है। नमोस्तु महाराज जी, नमो। प्रेमचंद जी प्रेमी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन और उसके बाद में तैयार रहेंगी श्रीमती प्रीति जैन, राजीव जैन, विदिशा। त्रय मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी। बोलो। गुरुदेव, सुंदर विचार जिनके साथ रहते हैं वो कभी अकेले नहीं रहते। तो गुरुदेव, आज के इस प्रतिकूलताओं के दौर में सुंदर विचार हमेशा बने रहें, मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छी बात है, जिनके सुंदर विचार होते हैं वो कभी अकेले नहीं होते। हमारे विचार सुंदर बने रहे उसके लिए क्या करें? 4 काम करो। पहला काम, हर पल सुंदर विचारों को पढ़ो, सुंदर विचारों को सुनो। दूसरी बात, जो सुंदर विचार वाले हैं उनके संसर्ग और सानिध्य में रहो। तीसरी बात, आत्मा को एक आत्म सुझाव दो कि मुझे सुंदर विचार रखने हैं। हमेशा ये रखे मुझे सही सोचना है, मुझे सुंदर सोचना है, ये आत्म सुझाव। और चौथी बात, असुंदर विचार वालों से सुरक्षित दूरी बना के रखो। यदि ये चारों बातें अपना लें तो काम सहज होगा। नमस्ते। ओम। श्रीमती प्रीति, राजीव जैन, विदिशा और उसके बाद में तैयार रहेंगे पारसनाथ महिला मंडल, विदिशा। त्रय मुनि राजों के चरणों में त्रय बार नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु।
नमोस्तु महाराज श्री। अपनों में परायों की और परायों में अपनों की, अपनों में परायों की और परायों में अपनों की पहचान कैसे करें। और ये कहावत है कि जो अच्छा है उसके साथ हमेशा अच्छा होता है, ये कहाँ तक सत्य है, ये उलझन है मेरी। ओ, बहुत अच्छा सवाल है। अपनों में परायों की और परायों में अपनों की पहचान कैसे करें। देखो, इसकी पहचान का एक ही समय है, वह है संकट। संकट का समय आए और जो तुमसे कट जाए, समझ लो अपना होकर के भी पराया है, और संकट के समय में जो निकट आ जाए, समझ लो पराया होकर भी अपना है। समझ गए? संकट में कटने वाला अपना होकर भी पराया है, और संकट में निकट आने वाला पराया होकर भी अपना है। और आपने दूसरा सवाल क्या किया? ये बस एक कहावत है कि सत्य है कि आप अगर अच्छे हैं तो हाँ। आपके साथ सब अच्छा ही होगा। देखिए, ये हमें अच्छे आदमी यही सोचते हैं कि अच्छा का परिणाम अच्छा ही होता है, इसलिए हमें ये मान करके ही चलना चाहिए। आप भला तो जग भला। नमोस्तु महाराज श्री। नमो। पारसनाथ महिला मंडल विदिशा, और उसके बाद में तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी देवांगना झांझरी कोडरमा, और उनके साथ में उनके माता पिता भी यहाँ पर हैं जो डोनाइतन की ट्रस्टी हैं, नरेंद्र जी वीणा झांझरी, आरिका माता जी, पूर्णमती जी की संगत ब्रह्मचारिणी दीदी हैं, और हमारे जो यहाँ मंचासीन छुल्लट जी हैं आदर सागर जी महाराज, उनके परिवार से है बहन जी। चलो बोलो। त्रय तो नमोस्तु सभी। क्षामी महाराज जी, क्षामी क्षामी। हे गुरुवर, विभीषण ने सत्य, न्याय और आदर्श का साथ दिया, लेकिन अपने भाई का साथ नहीं दिया। लेकिन लोक में, इतिहास में ये हमेशा के लिए प्रसिद्ध हो गया कि घर का भेदी लंका ढावे। हे गुरुवर, तो क्या हमें अपने परिवार को छोड़कर सत्य, न्याय और आदर्श का साथ देना चाहिए? नमोस्तु। बिल्कुल सत्य, न्याय और आदर्श का साथ दिया विभीषण ने, इसमें कोई शंका नहीं। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि विभीषण को लेकर के जो कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए, इसमें भी कोई बुराई नहीं। लेकिन इसके पीछे मुझे दो बात दिखती है। इस कहावत के बनने के पीछे दो बातें दिखती हैं। पहली बात तो ये कि विभीषण राम के पक्ष में गए, सत्य का पक्ष लिया, न्याय का पक्ष लिया, लेकिन थोड़े विलंब से गए। अगर विभीषण उसी दिन ये कार्य कर गए होते जिस दिन सीता का हरण हुआ था, तो शायद ये कहावत कुछ और होती। विभीषण अपमानित होकर राम के पास गए। ये बात सही है कि वो रावण को समझाने की कोशिश की, और जब रावण को समझाने गए तो रावण उन्हें अपमानित करके उन्हें तिरस्कृत कर दिया, बाहर निकाला। तब वो गए, विभीषण के पास और कोई उपाय भी नहीं था। काश इसकी जगह विभीषण ये सोचते कि रावण तो अब समझने वाला है ही नहीं, इसे समझाने की ज़रूरत नहीं है, और खुद समझकर पहले ही रामचंद्र जी के पास चले गए होते, तो शायद कुछ कहानी दूसरी होती। दूसरा इसका एक अर्थ मुझे ये भी दिख सकता है, घर का भेदी लंका ढाए, इस कहावत को हम दूसरे अर्थ में भी ले सकते हैं। लंका स्वर्ण नगरी कहलाती है। स्वर्ण नगरी यानी माया की नगरी, इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देख। माया का नगरी को कौन भस्म कर सकता है, कौन ढा सकता है? जो घर का भेदी यानी घर का त्यागी हो, मोह माया का त्यागी है, वो लंका को ढाए।
हम ऐसा आध्यात्मिक अर्थ भी तो ले सकते हैं। और मोह माया का त्यागी कौन बनेगा? जो मिथ्या अहंकार रूप रावण के पक्ष का त्याग करके सत्य शाश्वत सम्यक्त स्वरूप राम का आश्रय लेगा तो घर का भेदी लंका जाए। ऐसा हो सकता है? तो यदि हम यह आध्यात्मिक अर्थ निकालते हैं तो विभीषण पर कोई आरोप नहीं होगा और बात पूरी तरह बैठ जाए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। ब्रह्मचारिणी देवांगना जहांगीरी कोडरमा और उसके बाद में तैयार रहेंगी आरवी जैन, दुर्गा नगर, विदिशा। त्रय मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, अधिकतर हम भूत में घटित घटनाओं के प्रति अपने मन में चिंता करते हैं या उनका स्मरण करते हैं, और भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए भी अपनी कल्पना से ही भयभीत हो जाते हैं या उनके प्रति भी चिंता होती है और अपने वर्तमान को खो देते हैं। तो हम ऐसा कैसे अपनी वर्तमान में जीने की कला को विकसित करें कि हम वर्तमान में अपनी क्रियाओं को पूरे उपयोग के साथ भी करें और अपने जीवन के हर समय को सार्थक बना सके। बहुत अच्छी बात है। वर्तमान में हम कैसे जिए कि अपने जीवन को सार्थक बना सके। गुरुदेव का एक हाइकू है, भूत सपना भावी कल्पना, वर्तमान अपना भावी कल्पना। बात तो सही है कि जो कुछ भी है वर्तमान में जीने के लिए भूत की स्मृति और अनागत की कल्पना दोनों से बचना हो। भूत की स्मृति से बचने के लिए हमें दो काम करना जरूरी है। पहला क्षमा करने की और दूसरा नज़रअंदाज या भूल जाने की। यदि हमारे अंदर क्षमा के भाव जगने लगे तो किसी भी व्यक्ति के साथ भूत का कैसा भी अनुबंध क्यों ना हो, हम एक पल में उन बातों को भूल जाते हैं। भूलते ही हमारा मन साफ हो जाता है। और इसी तरह जीवन में घटित कुछ ऐसे प्रसंग जो अचानक घट जाए, उन प्रसंगों को यदि हम नज़रअंदाज करने की क्षमता विकसित करते हैं तो वो नज़रअंदाज कर देने से भी हम चीज़ों को भूल जाते, वो हम पर हावी नहीं हो। भविष्य के विषय में जो भविष्य की कल्पना है, उस कल्पना से बचने के लिए मनुष्य को दो बातें ध्यान में रखना चाहिए। एक, आत्मविश्वास से भरना चाहिए और दूसरा, कर्म सिद्धांत का विश्वासी होना चाहिए। जो मनुष्य आत्मविश्वास का धनी होता है वो भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसके मन में इतना भरोसा होता है कि जो कल देगा वो कल की व्यवस्था भी देगा और मैं सब कर लूँगा, जो होगा मैं ठीक कर लूँगा। एक, और इसे दूसरे अर्थ में ले, आत्मविश्वास यानी आत्म तत्व का विश्वास, आत्मा का विश्वास। मेरी आत्मा अजर अमर अविनाशी है, नित्य शाश्वत है। उसका एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकता है। सारी दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरी आत्मा का बाल बांका भी नहीं हो सकता। तो फिर डर कैसा, फिर चिंता कैसी, फिर परेशानी कैसी? कुछ भी नहीं। हम इन सब चीज़ों से मुक्त होकर जी सकते हैं। तो आत्मविश्वास हमें निश्चिंतता देता है। तो भावी कल्पना और चिंता से बचने के लिए आत्मविश्वास जगाइए और दूसरा, कर्म सिद्धांत पर भरोसा रखिए। कल जो होगा वो संयोग से होगा और संयोगों पर मेरा कोई जोर नहीं, कर्म का जोर है। जैसे अनुकूल प्रतिकूल संयोग बनते हैं वो कर्म के निमित्त से बनते हैं। हमने जो अच्छा बुरा कर्म किया उसका ही हमें फल मिलता है, दूसरे के कर्मों का फल नहीं मिलता। ये अकाट्य विश्वास मन में रखो तो थोथे कर्म कांडों में उलझने की भी नौबत नहीं आएगी।
सम्यक्ति बनकर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकोगे और सब चीज़ें साफ हो जाएगी। इसलिए इन दोनों बातों को याद रखें, जीवन सफल होगा। दो बातें, अतीत की स्मृति से बचने के लिए क्षमा करने और नज़रअंदाज करने की क्षमता, और भविष्य की कल्पना से बचने के लिए आत्मविश्वास और कर्म सिद्धांत पर विश्वास, इन्हें आत्मसात। नमोस्तु गुरु। हाँ, आरवी जैन जिन्होंने अपने निजी पॉकेट मनी से बचाकर अपनी एक गुल्लक में कुछ पैसा जमा किया और वो गुल्लक शीतल धाम, शीतल धाम के लिए देना चाहती है। शीतल, हाँ, शीतल धाम वाले बसंत जी आ भी जाएं, सचिन जी आ जाएं, और हाँ हाँ, तो वो उनके हाथों में दे रही हैं। उनको दो, आप लोग जोरदार ताली बजा दे। मोहन है क्या? मोहन भी आ जाओ। मोहन जी यहाँ पर उपस्थित हो, आ जाए। चलो ठीक। और अगला प्रश्न कर रहे हैं श्रीमती सरोज महेंद्र जैन, मणिधर परिवार। पहले बसंत कुछ बोलो, आ जाओ। हाँ, बसंत जी आ जाएं और अपनी कुछ घोषणा भी कर रहे हैं। मणिधर परिवार के बाद, मणिधर परिवार तैयार है, कर दो। श्रीमती सरोज महेंद्र जैन, मणिधर परिवार, अपना प्रश्न महाराज चरणों में रखें जब तक बसंत भैया अपनी तैयार है। उसके बाद बसंत बोलिए, आप पहले प्रश्न कर लीजिए। देख नहीं रहे ना गुरुदेव। गुरुदेव, ये वैसे ये उत्कंठा हमारे बेटे की है जो अभी कनाडा में है। हाँ गुरुदेव, ये प्रश्न जो मैं बोलने जा रही हूँ, ये उत्कंठा हमारे बेटे की है जो अभी कनाडा में है। गुरुदेव, अक्सर मैं आपकी बातें उसको फ़ोन पे समझाती रहती हूँ, तो आप अक्सर कहते हैं कि जिसका मानस ऊंचा होता है उसका भाग ऊंचा होता है। तो गुरुदेव, जानना चाहते हैं कि मानस से क्या तात्पर्य है? मन, मस्तिष्क, हृदय या अन्य कुछ और? मानस का बहुत अच्छा, उन्नत करने के 4 उपाय बताएं। मानस से कि उन्नतम मानसम यस्य भाग्यम तस्य समुन्नतम, ये मेरी बड़ी प्रिय सूक्ति। और आज से लगभग 38 साल पहले मैंने इसे पढ़ा था, 1986 में, और तब से मैंने इन्हें आत्मसात किया और हमेशा इसका अनुभव करता हूँ। इसका अर्थ है जिसका मानस यानी मानसिकता ऊंची होती है उसका भाग्य भी ऊंचा होता है। मानसिकता, मानस शब्द लोग भले न समझ पाए पर मानसिकता सब समझ लेते हैं, और मानसिकता को और हटा दे तो मेंटालिटी तो और समझ में आ जाए। तो अगर हम अच्छी मानसिकता रखते हैं तो अच्छा परिणाम हो, और अगर इसे और चालू शब्दों में कहें तो अच्छी सोच से हम अच्छा जीवन बना सकते हैं। ऊंची सोच हमारे जीवन को ऊंचा बनाती है। बढ़िया सोच से ही हम बढ़िया जीवन जी सकते हैं। घटिया सोच हमारे जीवन को घटिया बना देती। तो अपने जीवन को बढ़िया बनाना चाहते हैं, ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो अपनी सोच को ऊंचा रखें। सोच को ऊंचा रखने का मतलब 4 बातें जीवन में प्रतिष्ठित कीजिए। आपकी सोच कैसी है इसका अंदाज लग जाएगा। पहली बात, सकारात्मकता। हर बात को सकारात्मक लहजे से देखने की कोशिश कीजिए। अगर सही सोच होगी, अच्छी सोच होगी, तो आप पॉजिटिव ही सोचेंगे, उल्टे में भी सीधी बात देखेंगे। दूसरी बात, प्रसंगों और घटनाओं को समग्रता से देखें। समग्रता मतलब चीज़ें जितनी दिख रही है उतनी ही ना देखें। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम चीज़ों को देखते हैं, जितनी दिखती उतनी दिख जाती है, और हम अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर लेते हैं, उसके अनुसार अपनी धारणाएं बना लेते हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और होती है। हमें उससे पीछे भी देखें, समग्रता से देखें। जैसे उदाहरण के लिए, आपकी धर्मपत्नी ने आपको फ़ोन किया, घर आ रहे हो, आज क्या खाओगे? आपने अपना मान लीजिए ऑफर कर दिया, आज खाने की कोई इच्छा नहीं है, तुम तो कुछ मत करना, कुछ पीने के लिए गर्मी बहुत है, ठंडाई बना लेना, हम वही पिएंगे।
बोला आप आओ, हम तैयार हैं। आप घर पहुँचे और आपको ठंडाई नहीं मिली, ठंडा पानी आपके आगे किया गया। अब बोलो आपका दिमाग गर्म होगा कि नहीं होगा? क्यों? ये क्या तमाशा है? क्यों मजाक करना था? मैंने पूछा क्यों था? फोन किसने लगाया था? 10 तरह की बातें तो सुनाओगे, क्यों संजय? नहीं सुनाओगे? बहुत अच्छा। कभी कभी सामने वाले के कारण भी अपना रुख बदलना पड़ता है। अक्सर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं तो देते हैं। अब आपने सामने वाले पर आरोप लगा दिया कि तुमने जो कहा सो नहीं किया। हकीकत में जो कहा वो नहीं हुआ। एक सोच है कि वो नहीं किया। अब पत्नी की आंखों में आंसू, क्षमा करना, मैं सब तैयारी कर रही थी, सोची कि करूं, पर क्या बताऊं, जैसे ही शक्कर की बरनी खोली शक्कर ही नहीं थी। अब क्या आपको देते बिना शक्कर का क्या ठंडाई में मजा? आपको ना, अरे पहले क्यों नहीं बताया? अरे भैया उनने नहीं बताया, तुम पहले क्यों नहीं सोच रही? अरे रोज तुम्हें पानी की कहकर ठंडाई पिलाती है, एक दिन ठंडाई के कहकर पानी पिलाई तो गर्म क्यों हो रहे हो? सोच बदलो। कहने का मतलब, समग्रता की सोच का मतलब आरोप मुक्त चिंतन, वो नहीं किया या नहीं कर सका, ये समझ अपने भीतर विकसित करो। हम आरोप लगाते वो नहीं किया, पर कई बार हकीकत ये होती है कि वो नहीं कर पाया। तो समग्रता का चिंतन हो, समग्रता, समग्र दृष्टि। तीसरी बात, व्यापक दृष्टि। व्यापक दृष्टि मतलब सीमित दायरे में मत देखिए, बड़े दायरे में देखिए। चीज़ों को आप किस लेवल पर देखते हैं? मुझे याद है जब मैं पढ़ता था, ट्यूशन पढ़ने गया, जो शिक्षक मुझे पढ़ाते थे उन्होंने अपने घर के बाहर शीशम के 3 पेड़ लगाए और हम लोगों से पूछा, ये बताओ 20 साल बाद इन पेड़ों की क्या स्थिति होगी? हमारे सभी साथियों ने, सबने अलग अलग उत्तर दिए। मेरे साथ ऐसा होता था कि सवाल जब भी पूछा जाता था सबसे पहले मेरा हाथ उठता था और मेरा नंबर सबसे आखिरी में आता था। जब कोई का उत्तर नहीं हो तब मुझसे पूछा जाता। किसी ने बोला 20 साल बाद ये पेड़, 3 पेड़ 1-1 लाख के होंगे तो 3 लाख के हो जाएंगे। किसी ने बोला 20 साल बाद ये पेड़ इतने बड़े हो जाएंगे कि आपका पूरा घर घर जाएगा। किसी ने बोला 20 साल बाद पेड़ इतने बड़े होंगे, उनके पत्ते इतने गड़ेंगे कि चारों तरफ कचरा फैलता जाएगा। कई ने कई तरह की बातें की, किसी को संतोष, उनको किसी से संतोष नहीं हुआ। आखिरी में मुझसे पूछा, जैन तुम बोलो, तुम क्या बोलते हो? मैंने कहा सर, ये मैं उस समय की बात बोल रहा हूँ जब मैं 6वीं क्लास में पढ़ता था। मैंने कहा सर 20 साल बाद ये पेड़ इतने भरे हरे भरे हो जाएंगे कि पूरे मोहल्ले को अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा। ये पेड़ इतने हरे भरे होंगे कि ये पूरे, इससे पूरे मोहल्ले को ऑक्सीजन मिलेगा। तब उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी सोच तो किसी संत की सोच है, तुम संत बनोगे। मेरे दिमाग में नहीं। हम व्यापकता से सोचे, सोच मनुष्य की पहचान बनती है। तो सकारात्मकता से देखे, समग्रता से देखे, व्यापकता से देखे और स्वार्थ मुक्त होकर देखे। अपने निहित स्वार्थों को लगाकर मत देखे, अपने स्वार्थ को गौण करके उदारता के साथ देखें, तो हमारे जीवन में ऊंचाई आएगी। और इस सोच का जो धनी होगा उसका भाग हमेशा ऊंचा होगा। बस एक ही सवाल। हाँ, नमस्ते। बसंत जी जैन, अध्यक्ष जिला प्रदेश विदिशा के।
आप अपनी बात रखें। नमोस्तु और भगवान, इस पंच नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। महाराज श्री, सल्टाओ जल्दी। एक प्रश्न जो मेरे को बार बार भी कौनता था और मैंने उसको हल करने के प्रयास भी किए कि किसी गिनी व्यक्ति से इस संबंध में चर्चा की जाए। प्रभु, आजकल विकास के दौर में निरंतर शहर के अंदर कॉलोनियां बनती जा रही हैं और हर कॉलोनी वाला ये चाहता है कि यहाँ किस धर्म के लोग आ सकते हैं जो हमारी ज़मीन ज़्यादा दामों में खरीद सकते हैं। और ऐसी कॉलोनी वाले वहाँ पर मंदिर का प्रपोजल रखते हैं, जैसे कि अरहंत विहार कॉलोनी। बहुत अच्छी बात है, कॉलोनी वालों ने वो मंदिर बनाया खुद ने, जिसके पंचकल्याणक आचार्य भगवान से अपने शीतल धाम पर हुए। पूरा खर्च कॉलोनाइजर ने उठाया और वो सुंदर मंदिर बनकर तैयार है। इसमें कहीं कोई किसी को, न समाज को कोई वो है, न किसी को। और भी जिन्होंने अपने मंदिर बनाए, चाहे आदिनाथ जिनालय ने अपन खरी फाटक का, चाहे ये हमारे सनित भाई ने धर्मनाथ जी का मंदिर जो बनाया, बहुत ही सौभाग्यशाली लोग हैं ये लोग, जिन्हों के मंदिर बनाने का सौभाग्य मिला। मैं इनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करता हूं गुरुदेव। लेकिन थोड़ा सा मेरे मन में एक क्लेश था, तो मैं गया, क्योंकि उन्हें हम अपने विदिशा में बहुत ज़्यादा गुणी और अच्छे व्यक्ति हैं। मैंने सोचा कि इनसे चर्चा करूं। 1 घंटे मेरी चर्चा हुई उनके घर पर ही बैठकर। वो नाम नहीं ले सकते, मैं तो खोल के कह सकता हूं। देखो, व्यक्तिगत बात मत करो और बिना नाम के मूल बात बोलो। हाँ, मूल बात बोलो जल्दी से। हाँ, तो मैंने जब उनसे चर्चा की तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ बसंत जी, ये तो मैं मानता हूँ कि इससे बिखराव तो होता है, लेकिन मैंने उनसे केवल एक निवेदन किया कि आप मेरी एक केवल विनती स्वीकार कर लें। हम इस समोसरण मंदिर को 2 साल के अंदर तैयार करने जा रहे हैं गुरुदेव। केवल 2 साल तक कोई नया प्रोजेक्ट ना करें तो आपकी बहुत मेहरबानी आपकी होगी। बात इसके गुरुदेव थोड़ा सा जल्दी से कर लो। हाँ, एक शीतल धाम का ये या पुण्य की कमी कह लें, हमारे यहाँ समाज बहुत संगठित है, सब हैं, लेकिन उस शीतल धाम में जब भी चुनाव हुए हैं तो जो भी अध्यक्ष बना और उसके विरोध में जो अध्यक्ष लड़ा, जो हार गया, वो सारे लोग इकट्ठे होकर ना तो दान का पैसा पहुंचने देते, ना अगर उनके पीछे है तो खुद देते। इस बात का रिकॉर्ड है मेरे पास सबका, शुरू से। और सभी अध्यक्षों देखो ने ऐसा है, बहुत मेहनत। ओम सुनो, ये सब कमरे के भीतर की चर्चा है बसंत जी। यहाँ सुनो मेरी बात, यहाँ ये उचित नहीं है। ये सब बैठ के बात की जा सकती है। आपकी बात मैं समझ गया, आपकी बात का समाधान मैं एक देता हूँ, और ये एक जगह के लिए नहीं, सारे देश के लिए। ये बात सही है कि गांव शहरों का विस्तार होता है। गांव शहरों के विस्तार के क्रम में कॉलोनियाँ कटती हैं। जहाँ समाज की बहुलता होती है वहाँ कॉलोनाइजर को ये लगता है कि यहाँ अगर जैन आ जाएंगे तो हमारे भाव भी बढ़ेंगे, और जैन तभी आएंगे जब हम मंदिर बनाएंगे। तो वो लोग मंदिर का प्रपोजल पहले रख देते हैं। मैं आपसे इस विषय में कहता हूँ कि कोई मंदिर का प्रपोजल रखे, मंदिर बनाए, कोई आपत्ति नहीं, अच्छा बनाए, पर उसमें 1-2 बातें अगर डाल दी जाए तो सर्वोत्तम है। कॉलोनाइजर अगर किसी कॉलोनी में मंदिर बनाए तो वहाँ पूरे प्लाट क्रेता ही ये कहे कि भैया तुम हमें मंदिर बना के दोगे, चंदा करके मंदिर नहीं बनाओगे, पहला काम। और दूसरा, समाज का विभाजन रुके तो सारे मंदिरों को एक ट्रस्ट के अंतर्गत कर दिया जाए तो सारे झगड़े खत्म। और ट्रस्टों को इस तरीके से संचालित किया जाए कि उसमें इलेक्शन हो ही नहीं, सिलेक्शन हो, जिसमें किसी के हार जीत की बात ही ना हो। मैं अक्सर कहता हूँ, जिस संस्था में चुनाव होते हैं
वहाँ कोई भी जीतता है, समाज हार जाती है। और जहाँ समाज हारेगी वो समाज कभी हरी नहीं रह सकेगी। इसलिए ये सब दुविधाएं बहुत आती है। इन दुविधाओं के दूर करने का हमें रास्ता चुनना चाहिए। तो एक नियम बनाइए, आपस में बैठिए। कोई भी कॉलोनाइजर आए, कल ही मेरे पास एक सज्जन आए थे, वो अपनी कॉलोनी में मंदिर बनाना चाहते हैं। हालांकि वो चाह रहे थे कि मैं पूरा मंदिर अपने व्यय से बनाना चाहता हूँ। हमने कहा ठीक है, मेरे पास तो समय ही नहीं था तो मैंने उस पर ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन लोग चाहते हैं तो एक नियम बनना चाहिए। और कोई भी कॉलोनी वाले केवल हम मंदिर के लिए प्लाट निकाल के दे रहे हैं। अब बेचारे प्लाट है, वहाँ मंदिर बनाएगा, प्लाट कहाँ देगा? जो पार्क की जगह हो या इधर उधर की ज़मीन दबा के देगा। तो वो क्यों? अपने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से, रेरा से पास व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित जगह पर मंदिर के लिए वो जगह निकाले। और तुम कमाई कर रहे हो तो दिल से मंदिर बना के दो और उसे समाज को समर्पित करो, तो तुम्हारी बड़वारी है। और ऐसे लोगों का जी भर कर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो दे रहा है। क्योंकि समाज का विस्तार हो रहा है, गाँव के लोग आते हैं, प्लाट तो लोगों को चाहिए। और इधर उधर बिखर के रहते हैं तो उनकी पूरी परंपराएं बिखर जाती हैं। और यदि एकजुट होकर रहते तो सब कुछ निखर जाता है। तो उसको उसी तरीके से देखना चाहिए। गुरुदेव, मैं गुरुजी के पास भी आचार्य ओम, इस विषय को छोड़कर कोई सवाल है तो बोलो। उन्होंने मेरे ओम, इस विषय के लिए मंच नहीं है, आप और सूचना ही दो अपनी। शीतल धाम कार्य की नई वीडियो तैयार की है हमने, और जो आज एवं कल यही शंका समाधान के बाद दिखाई जाएगी। क्या? जो शीतल धाम पे जो कार्य हुए हैं, हाँ, उसकी वीडियो अरे तैयार। ये सब बताओ ना, अच्छी बात है, अच्छे से अच्छी चीज दिखाओ, हम भी देखना चाहेंगे। चलो, बहुत बढ़िया। अभी क्या बोला मैंने? एक गुरुदेव जी घोषणा है, श्रीमान जिनेन्द्र कुमार जैन कुरवाई, श्रीमती गुणमाला जैन, सचिन जैन, मानसी जैन, अर्धन जैन के मुंडन संस्कार के उपलक्ष्य में शीतल धाम में एक वेदी भामंडल लिया है। उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना है। और अगर वो यहाँ पर हों तो गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट कर। चलिए, हो गया। चलिए, मंडल। हाँ, चलिए। श्री चंद्र प्रभु मैत्री बहु मंडल विदिशा यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न महाराज जी के चरणों में रख रही हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगी एसना जैन विदिशा। मंडल बुलाओ ना, पहले मंडल। पहले मंडल और एक मंडल और है, दो ही थे। मुनिश्री के चरणों में अनंतवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, हम सब का ये जिज्ञासा है कि हमें धर्म क्यों करना चाहिए और कितना करना चाहिए। अगर धर्म ना करें तो क्या? आप लोग स्नान क्यों करते हैं? स्नान क्यों करते हैं? शुद्धि के लिए। किसकी शुद्धि के लिए? अब तन की शुद्धि के लिए। तन की शुद्धि क्यों करते हैं? कि अशुद्ध हो जाते हैं 24 घंटे में। तो कुल मिला के तन का मैल धोने के लिए स्नान करते हैं, आत्मा का मैल धोने के लिए धर्म करो। जैसे तन बाहर के वातावरण से मलिन होता है, वैसे ही मन के दूषण से हमारा अंतर्मन दुर्मलिन होता है। उसे दूर करने के लिए, अपने मन की पवित्रता के लिए हमें धर्म करना जरूरी है। और कब तक करें? जब तक हम पूर्ण पवित्रता को प्राप्त ना। और महाराज श्री नहीं करें तो? नहीं करे तो मैले बने रहो। नहीं महाराज श्री, बहुत जो नहीं नहाता है और नहीं धोता है, उसके शरीर में ढील और चीलर हो जाते हैं। हमने ऐसा सुना है ना? और काटते रहते हैं। दुखी होके जीना है तो जियो। महाराज श्री, आगे नमोस्तु। विद्यावर्धिनी बहुमंडल परमानंद जी मंदिर किरी मोहल्ला। आज के हैं? नहीं है। अभी 2 दिन पहले भी उन्होंने प्रश्न किया था। कहाँ है मंडल? मंडल पूरा कहाँ है? चलो अगला मंडल है तो बोलो, नहीं तो दूसरे को दो। अगला नाम बोलो। हाँ, एसना जैन विदिशा तैयार है? चलो जल्दी से बोलो। हाँ, ये तो कल आ गए थे। हाँ, रोज विक्की जैन पत्रकार तैयार रहेंगे। प्रवक्ता सकल दिगंबर जैन समाज जड़ा कोटा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। समूह को
संगठित समूह को संगठित रखने का कोई सूत्र बताइए। बहुत सारे सूत्र आज बता दिए, आगे बढ़ो। चलो पीछे दो। विक्की जन प्रवक्ता अपना प्रश्न रखेंगे और उसके बाद तैयार रहेंगे चंद्रशेखर जी, इंजीनियर चंद्रशेखर, जो इस पूरे अनुष्ठान के ध्वजारोहणकर्ता भी हैं और गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं। वे महाराज जी के चरणों में अपना प्रश्न रखेंगे। साथ में राहुल भी हो जाए। गुरु प्रमाण सागर जी के चरणों में मन को सुकून मिलता है। वो जो आ जाता है पंच कल्याणक महोत्सव में, उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। जीवन में 3 प्रमुख जो दायित्व है या जो महत्व रहता है, माँ, महात्मा और परमात्मा, इनका विशेष महत्व है। गुरु जी आपसे इस पर प्रकाश चाहते हैं। माँ, महात्मा और परमात्मा। माँ जन्म देती है, जीवन देती है, गुरु जीवन की दिशा देते हैं और परमात्मा हमारे जीवन को संभाल लेते हैं, संवार लेते हैं। तीनों का ये बात है। चलो चंद्रश्री के चरणों में चंद्रशेखर जी अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में आकाश जैन पुणे तैयार रहें। मुनीष संघी के चरणों में महाराज जी से चंद्रशेखर के बाद महाराज पूछेंगे। समय बता भैया, है ना? उधर। हाँ महाराज श्री, कल भगवान का जन्म कल्याणक था। जन्म कल्याणक और जन्माभिषेक पांडुक शिला पर मनाते हैं और कई जगह पे पांडुक शिला ऐसी जगह पे बनाते हैं कि बाद में उसके निष्ठापन के बाद उस पर जो असामाजिक तत्व इकट्ठे होकर काम करते हैं। तो पांडुक शिला का निष्ठापन करने के बाद क्या करना चाहिए या उसका क्या उपयोग होना चाहिए और कैसी जगह बनाना चाहिए? कायदे से पांडुक शिला अगर कहीं बनाते हैं तो जैसे पंच कल्याणक की बेदी बनाते हैं वैसे ही पांडुक शिला बनाना चाहिए। यदि अपनी भूमि है तो स्थायी निर्माण करना चाहिए और पराई भूमि है तो उसके निष्ठापन के बाद उसे विसर्जित कर देना चाहिए, उसे रखना ही नहीं चाहिए। और यदि अपनी निजी भूमि में हमने बनाया है, उसे लंबे समय तक संरक्षित करना चाहते हैं तो उसको चार दीवारी से बंद करके अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। उसमें बाग बगीचा उद्यान लगाना चाहिए ताकि वो समाज के घूमने की भी जगह बन सके और हमेशा हमारे मुख्य अवसरों पर उसमें शोभा यात्रा को ले जाया जा सके। हमने कई जगह देखा है, बहुत जगह, बहुत शहरों में पांडुक शिला है, अलग से है और अलग से वहाँ महावीर जयंती और अन्य अवसरों पर शोभा यात्रा जाती है, वहीं अभिषेक होता है, किया जा सकता है। क्या विसर्जन के बाद आवासीय उपयोग में ले सकते हैं उस जगह? हाँ, अगर जहाँ पंच कराने को आप जो इतने मैदान में जब पंच कराने की बेदी करे, क्या सनत यहाँ कुछ बेचेगा नहीं, बनाएगा नहीं? क्या है भैया, फिर तो 12 ही बज जाएगा उसका, फिर तो हारे भी हाल। विसर्जन हो गया तो काम खत्म। अगर ये व्यवस्था बन जाए तो फिर तो वहाँ मंदिर ही बने और कुछ नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार आज का फ्लाई, चलिए आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर महाराज। पूज्य मुनि श्री